अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अल्कोहल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, कौन से सबस्ट्रेट लेना होगा, क्या रिएजेंट लेना होगा और क्या सॉल्वेंट लेना होगा। तो हम लोग अभी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए सिंपली हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा ROH होता है दिस इज कॉल्ड योर एल्काइल अल्कोहल, एल्काइल अल्कोहल, ठीक है ना। और अगर ये बेंजीन के ऊपर OH रहेगा तो हम इसको कहेंगे फिनॉल, सिंपल नाम देंगे हम लोग फिनॉल। या मान लीजिए हमने अगर यहाँ पे बेंजीन लिया और बेंजीन के ऊपर यहाँ पे CH2 लगाया और इस CH2 के साथ OH लगा दिया, दिस इज कॉल्ड योर बेंजाइल अल्कोहल। ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल होगा। तो ये सब जितने भी आप अल्कोहल देख रहे हो ऑल आर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो हम लोग अभी बेसिकली क्या करेंगे, इसी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने का क्या तरीका है ना, कुछ तरीके हैं, उनको हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेथड नंबर 1। ध्यान से देखिएगा, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 में सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड के थ्रू हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें अल्काइल हैलाइड लेना होगा। तो जैसे आपने ले लिया एल्काइल हैलाइड, दिस अल्काइल मे बी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना। यहाँ पे आप कोई भी अल्काइल पार्ट ले सकते हो, लेकिन अल्काइल पार्ट पे भी डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा है RX प्लस यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल हम लोगों ने ले लिया। सपोज करो OH माइनस हमने न्यूक्लियोफाइल एज अ न्यूक्लियोफाइल ले लिया, और ये न्यूक्लियोफाइल OH माइनस ही लेना है। चूंकि अल्कोहल बनाना है तो आपको OH माइनस लेना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल इस R के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से X लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा ROH अलॉन्ग विथ X माइनस, जो कि हमारा एक लिविंग ग्रुप है। दिस इज कॉल्ड योर व्हाट, लिविंग ग्रुप। ये हमारा क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप होगा। और ये क्या हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, किसी बेस के थ्रू, यानी KOH आप ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आपने CH3Cl ले लिया और आपने क्या ले लिया, NaOH एक्वस मीडियम में, ठीक है। तो एक्वस मीडियम में लीजिएगा तो OH माइनस जो है ये C के ऊपर अटैक करके यहाँ से Cl को बाहर निकाल देगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3OH, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारा यहाँ पे होता है। अब यहाँ से जो हमारा जो प्रोडक्ट निकलेगा डेट इज Cl माइनस, ये हमारा Cl माइनस भी बाहर निकल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है। हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे KOH ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया, एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया। तो अब देखिए, चूंकि प्रिपरेशन अल्काइल हैलाइड से जब हम अल्कोहल का करते हैं तो हमें मैकेनिज्म 2 तरह का फॉलो करना होता है। पहला हमें फॉलो करना होता है SN1 रिएक्शन एंड दूसरा फॉलो करना होता है हमें SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लो हमने 1 डिग्री RX ले लिया, ठीक है, और इसका रिएक्शन हमने किसी स्ट्रॉन्ग बेस के थ्रू कराया, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे बनेगा ROH अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ X माइनस एंड द मैकेनिज्म फॉलो इज SN2। क्योंकि आपको पता है कि जब एक्वस मीडियम में स्ट्रॉन्ग आप कोई बेस लेंगे तो वो एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और वहाँ मैकेनिज्म फॉलो होता है SN2, ठीक है। क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग आपका यहाँ पे कम है R के ऊपर, ठीक है। तो X जिस कार्बन के साथ लगा है उसका स्टेरिक क्राउडिंग अगर कम होगा तो फिर आपका रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ये हम सबको पता है, ठीक है। और रिएक्शन प्रोसीड करता है वाया ट्रांजिशन स्टेट, हमारा ट्रांजिशन स्टेट, यानी OH माइनस अप्रोच करता है R के पास और X माइनस यहाँ से लीव करता है, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर हमने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया, ठीक है, और इसका अगर हमने मान लो NaOH के साथ रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो आपका NaOH है ना, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करने लगता है, स्ट्रॉन्ग बेस का काम करने लगता है। और फिर क्या होगा कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आपका एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। यही अंतर होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने क्राउडिंग बढ़ा दिया यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल कर दिया और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, NaOH ले लिया या KOH ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कीन बनेगा, अल्कोहल नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लो आपने 2 डिग्री ले लिया, 2 डिग्री RX ले लिया
और आपने यहाँ पे NaOH ले लिया। ये मैं अभी जनरल एक्सप्रेशन में बता रहा हूँ, अभी मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया है। अभी बस ये समझो कि किस में क्या बनता है, 1 डिग्री में क्या बनता है, 2 डिग्री में क्या बनता है, 3 डिग्री में क्या बनता है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे NaOH ले लिया, एक्वस फॉर्म में ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मिक्स प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे आपको अल्कोहल भी बन जाएगा कुछ अमाउंट में, और कुछ अमाउंट में आपको एल्कीन भी देगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड रहेगा तो अल्कोहल बनाओगे, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। 3 डिग्री रहेगा आपका यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करोगे, यानी E2 मैकेनिज्म को फेवर करोगे। और 2 डिग्री RX रहेगा तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको SN2 भी फेवर करना है और एलिमिनेशन भी फेवर करना है, यानी कि ये प्रोडक्ट आपका फॉर्म करेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको मैं कुछ एग्जांपल देके बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लो आपने यहाँ पे CH3, CH2 और Cl ले लिया, ठीक है, और आपने यहाँ पे ले लिया NaOH। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग कम है, ठीक है। NaOH आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। एक्वस मीडियम भी है हमारा, ठीक है, तो मैकेनिज्म फॉलो होगा SN2। याद रखिएगा, लिस्ट क्राउडिंग, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन फेवर SN2, और आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा CH3, CH2 एंड OH, ठीक है, अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ Cl-। तो ये हमारा SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो गया, तो हमारा अल्कोहल बन गया। तो दिस इज कॉल्ड योर इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, और ये हमारा हो गया यहाँ पे इथाइल अल्कोहल, ठीक है, ये हमारा इथाइल अल्कोहल हो गया। नेक्स्ट में देखिए, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे CH3C, CH3 और यहाँ पे आपने ले लिया CH3 और यहाँ पे ले लिया आपने Cl, और आपने यहाँ पे ले लिया NaOH। आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर दिया और यहाँ पे आपका क्राउडिंग भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन को फेवर कर जाएगा। जब भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है और हीट का साइन होता है, आप ध्यान रखिएगा एलिमिनेशन को फेवर करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो जाएगा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन हो जाएगा, यानी यहाँ से आप यहाँ HX को बाहर निकालिएगा, यानी Cl जिस कार्बन से होता है लगा वो अल्फा कार्बन होता है और ये होता है बीटा, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा बीटा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। तो आपको यहाँ पे अल्फा से Cl और बीटा से H को निकालना है और यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना है। तो दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, दिस इज कॉल्ड योर एल्कीन, है ना। तो ये हो गया हमारा 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल लगा है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, और प्रोप 1 इन, सिंपल आपका एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जैसे मान लो अगर यहाँ पे आपने 3 डिग्री हैलाइड ले लिया, ठीक है, और आपने स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लिया, ठीक है, आपने क्या किया, एक वीक न्यूक्लियोफाइल ले लिया। जैसे आपने ले लिया वाटर, मान लो आपने वाटर ले लिया, तो वाटर जब लीजिएगा तो यहाँ पे रिएक्शन फेवर कर जाएगा SN1। आपने पढ़ा भी होगा, मैकेनिज्म चैप्टर में बहुत डिटेल पढ़ाया जाता है ये सब, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल लिया, वीक न्यूक्लियोफाइल लिया, ठीक है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल के केस में यहाँ पे क्या होगा, SN1 प्रोडक्ट बनेगा, SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, और जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट इज अल्कोहल, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस बिकॉज यू एड वाटर टू द 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। आपका क्या हो गया, 3 डिग्री RX हो गया, अल्काइल हैलाइड हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमारे पास यहाँ क्या है, CH3C, CH3, CH3, ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले कार्बोकैटायन आप बनाओगे। तो जब भी आपने वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ इस 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से हैलाइड को बाहर करना है। तो जब आप हैलाइड को बाहर करोगे तो फर्स्ट स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और यहाँ पे आपको कार्बोकैटायन मिल जाएगा, ऑब्टेन्ड हो जाएगा, ठीक है। ऑलवेज इन केस ऑफ 3 डिग्री, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 3 डिग्री वाले केस में। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आपने 3 डिग्री के साथ इस वाले वीक न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराया, रिएक्शन प्रोसीड वाया द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन जो कि आपका एक इंटरमीडिएट का काम करेगा, जो कि यहाँ पे इंटरमीडिएट का काम करेगा। अब ये इंटरमीडिएट क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे चूंकि सॉल्यूशन हमने लिया है वाटर, वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट, वाटर जो है हमारा सॉल्वेंट का भी काम कर रहा है, सॉल्वेंट का भी काम कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर रहा है। तो ये सॉल्वेंट क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, और इलेक्ट्रॉन जब प्रोवाइड करेगा यहाँ पे तो CH3C
यहाँ पे CH3, यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे हो जाएगा OH2। और चूंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, H को ये फायर करेगा, H प्लस को बाहर निकालेगा और जैसे ही इसने H प्लस को बाहर निकाला यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ ऐसा आपको मिल गया, यहाँ पे कुछ ऐसा मिल गया लॉन्ग विथ रिलीज ऑफ H प्लस आयन। दिस इज कॉल्ड योर 3 डिग्री एल्कोहल। तो याद रखिएगा कि अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है उसको आपने वाटर के साथ लिया है, रिएक्शन फॉलो द मैकेनिज्म SN1 एंड द प्रोडक्ट विल बी 3 डिग्री अल्कोहल। लेकिन अगर आपने वाटर के जगह पे कोई बेस ले लिया तो वही आपका 3 डिग्री अल्कोहल जो है उसके जगह पे यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म आपको याद रखना है। वीक न्यूक्लियोफाइल फॉलो SN1 मैकेनिज्म एंड सबस्ट्रेट विल बी 3 डिग्री, है ना, या 2 डिग्री भी आप लोगे तो भी आपका SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा और वहां पे आपका कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए अब मान लो आपने यहाँ पे CH3C CH3, यहाँ पे आपने CH3 ले लिया, यहाँ पे Cl ले लिया और अगर मान लो आपने ROH यानी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया, यहाँ भी आपने SN1 देखा, ये भी आपका SN1 रिएक्शन होगा लेकिन यहाँ पे सॉल्वोलिसिस रिएक्शन होता है ना। जब भी ये वाटर के अलावा कोई भी आप अल्कोहल या प्रोटिक सॉल्वेंट लीजिएगा तो यहाँ पे सॉल्वोलिसिस रिएक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे अल्कोहल नहीं बनता है, यहाँ पे ईथर बन जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे ROH लेंगे तो यहाँ ईथर का फॉर्मेशन होगा, दिस इज कॉल्ड योर ईथर। तो हम लोगों को देखो, हम लोगों को SN1 में प्रॉब्लम नहीं होता, हम लोगों को प्रॉब्लम कहाँ होता है, जहाँ पे SN2 में प्रॉब्लम नहीं होता है, हम लोगों को प्रॉब्लम होता है SN1 में, जहाँ इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन बनता है। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा अप्रोच मैं करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया, CH3C CH3 CH2 और Cl ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ले लिया वाटर, तो यहाँ पे रिएक्शन फॉलो करेगा SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, रिएक्शन फॉलो SN1। अब देखो अब होगा क्या, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जब आपने यहाँ पे रिएक्शन SN1 कराया वाटर के प्रेजेंस में तो यहाँ पे एक कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या किया, एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया। अब ये जो आपका कार्बोकैटायन बना है, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन एंड देयर इज अ चांस टू फॉर्म 3 डिग्री कार्बोकैटायन इफ वी शिफ्ट हाइड्राइड। यहाँ से 1 to अगर हाइड्राइड शिफ्ट कर दें, 1 to हाइड्राइड अगर हम शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है ये हाइड्राइड उठकर यहाँ अगर आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज उठकर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कुछ सीन ऐसा देखने के लिए आपको मिलेगा, CH3। नाउ यू हैव टू ऐड वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर लीजिए, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल के ऐड होने के बाद C यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH और यहाँ पे H को फायर कर देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, देखो कि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा। देखना, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करते हैं तो जो आपका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के। इज इट क्लियर? यानी कि जितना ज्यादा हमारा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस भी होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मान लो यहाँ पे आपने CH3 CH Cl ले लिया, CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, और एक एग्जांपल आपने यहाँ पे लिया CH3 CH2 और Cl ले लिया। अब देखिए, अब इन दोनों केस में आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किसका ज्यादा होगा, मतलब वाटर जो ऐड होगा वो उसका रेट क्या होगा। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले आपको Cl को हटाना है, तो आप यहाँ कार्बोकैटायन बनाओगे। इस वाले केस में भी यहाँ पे Cl हटाओगे, ठीक है, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाओगे। अब इस कार्बोकैटायन के बगल में देखिएगा तो 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपका जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस कार्बोकैटायन को देखेंगे तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इधर रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल रही है, यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस रेजोनेंस स्टेबिलिटी।
यानी कि देखा जाए तो ओवरऑल इस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इस वजह से रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इस वाले का ज़्यादा होगा। दिस इज़ योर रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बहुत ज़रूरी है, आप इसको याद रखना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, तो ये हमारा था एल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन। अब दूसरा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं, सेकंड मेथड, मेथड नंबर टू फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, एल्कीन हम कैसे बनाते हैं देखो। तो एल्कीन से बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हाइड्रेशन करना होगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अल्कोहल्स देखिए, यहाँ पे अब हम मेथड नंबर टू देखने वाले हैं। तो मेथड नंबर 2 में ये कह रहा है कि एल्कीन्स बनाने का, अल्कीन से हम अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। तो देखो, अल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए 3 से 4 मेथड होता है। ठीक है, और उन सभी मेथड्स को अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो अल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड। तो देखो, अल्कोहल को बनाना है एल्कीन से, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, जैसे मान लो ये हमारा अल्कीन हो गया, इसमें हम लोगों ने क्या किया, वाटर को ऐड किया। ठीक है, तो जब आप वाटर को ऐड करेंगे तो वाटर में क्या होता है, एक H होता है और एक OH होता है। ठीक है, ये दोनों को ब्रेक कर लो, एक तरफ आप H लगाइएगा, एक तरफ आप OH लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली हमारा हो जाएगा H और यहाँ पे OH। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक पाई बॉन्ड यहाँ से आपको ब्रेक करना है। ठीक है, यहाँ पे भी हेट्रोलिटिक क्लीवेज है, यहाँ पे भी आपने हेट्रोलिटिक क्लीवेज किया। तो जब पाई बॉन्ड टूटता है, एक पाई बॉन्ड टूटता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। तो हमने यहाँ पे 2 सिग्मा बनाया, C के साथ H का अटैचमेंट किया और यहाँ C के साथ OH का अटैचमेंट किया। तो ये हमारा क्या बन गया, दिस इज योर एल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। और एल्कीन के ऊपर एडिशन है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो एल्कीन्स आर बेटर न्यूक्लियोफाइल, एल्कीन्स आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है, ये ऑलवेज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, यानी कि कहीं ना कहीं रिएक्शन इनिशिएट जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की मदद से होगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि एल्कीन में हम लोग क्या करते हैं, एल्कीन में हाइड्रेशन करते हैं, वाटर का एडिशन करते हैं। तो वाटर का एडिशन कैसे करेंगे, पाई बॉन्ड तोड़ के करेंगे। तो पाई बॉन्ड तोड़ोगे, H और OH को ऐड करोगे। ठीक है, तो ये हमारा एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया।